राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम 250 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सीरीज नंबर 11 में फिर से मैं 25 प्रश्न लेकर आई हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले के प्रश्नों को नहीं देखा है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर उनका लिंक शेयर किया हुआ है। ये प्रश्न आपके हिंदी विषय की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके आने की आगे की परीक्षाओं में बहुत संभावना बनी रहती है। तो चलिए, और आप इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको भी नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम से कुछ पहले वो आपके लिए एक क्विक रिवीजन का काम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 251वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिया राम शरण गुप्त की रचना है। तो सिया राम शरण जी की हमें रचना बतानी है। इसके ऑप्शन देखिए, रसिक रहस्य, विष्णुप्रिया, स्वदेश संगीत या मौर्य विजय। तो गुप्त जी की जो इनमें से रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य विजय। देखिए, इनके अलावा जो रसिक रहस्य है वो किसकी है, हरिऔध जी की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। जबकि विष्णुप्रिया और स्वदेश संगीत, देखिए ये दोनों जो रचनाएं हैं ये हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियां हैं। सिया राम शरण जी जो थे वो मैथिली शरण गुप्त के क्या थे, छोटे भाई यानी कि अनुज थे। अगला प्रश्न देखिए, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है। तो वो कौन सी कृति है दिनकर जी की जिसका जो नायक है वो कर्ण था। इसके ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा या उर्वशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रश्मिरथी। इनकी अन्य रचनाएं देखिए, ये भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की हैं। कुरुक्षेत्र जो कि 1946 ईस्वी का रचना काल है, ये एक प्रबंध काव्य है जिसका जो कथानायक है वो कौन है, युधिष्ठिर। उर्वशी जो कि 1961 इसका रचना काल है, ये एक गीति नाट्य है और जिसका कथानायक कौन था, पुरूरवा है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, जिसके कथानायक ये हैं ऋषि परशुराम। तो आप इन्हें एक बार और देख लीजिए। कुरुक्षेत्र का जो नायक है वो युधिष्ठिर है, और उर्वशी का जो कथानायक है वो है पुरूरवा, और परशुराम की जो प्रतीक्षा है इसका जो नायक रहे वो थे ऋषि परशुराम। तो रश्मिरथी इसके जो कथानायक रहे वो कर्ण थे। कभी कभी एग्जाम में नायक भी पूछे जाते हैं रचनाओं के। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। इसके ऑप्शन है अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली या नीम के पत्ते। तो जो दिनकर जी की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, अध्यात्म चिंतन। आध्यात्म चिंतन दिनकर जी की रचना नहीं है। इनकी जो अन्य रचनाएं देखिए, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू आदि दिनकर जी की रचनाएं हैं। और दिनकर जी की जो आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है। इसके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, और चौथा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है। अगला प्रश्न, दो रहा समय के रथ का, घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइन है। ये पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं, किसकी कविता से उद्धृत हैं
ये हैं ऑप्शन इसके शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और डी है महादेवी वर्मा। तो ये जो पंक्ति की रचना की है ये की है ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। इसके ऑप्शन देखिए, ऋतु संहार जो हिंदी में रचित है उसके रचयिता हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह और चौथा ऑप्शन है श्रीधर पाठक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी श्रीधर पाठक जी ने ये हिंदी में ऋतु संहार की रचना की है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये रचना किस कवि की है? तो इसके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, हरिकृष्ण प्रेमी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो ये कविता की ये पंक्ति है ये है जो गीत है प्रसिद्ध गीत, तो इसकी रचना की है श्यामलाल पार्षद जी ने। अगला प्रश्न देखिए, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? इसके जो ऑप्शन है देखिए, ये पूर्णतया कल्पित है, मतलब कल्पना वाली रचना है ये। बी है भागवत पुराण से इसकी कथा वस्तु ली है, सी है रामायण से ली है या डी महाभारत से ली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये इसकी जो कथा वस्तु है वो महाभारत से ली गई है। हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है यह रश्मि रथी, किसके द्वारा रचित है? दिनकर जी द्वारा रचित है ये खंड काव्य और यह 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 सर्ग हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नग तल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विस्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला इसमें ऑप्शन है चिंता सर्ग का है यह, मनु का आत्मकथन। बी ऑप्शन है श्रद्धा सर्ग से लिया है, मनु का आत्म परिचय। सी लज्जा सर्ग से लिया है, श्रद्धा का यह कथन है। और डी है श्रद्धा सर्ग से लिया है, मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। तो ये इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धा सर्ग से ये लिया हुआ है और मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है ये। अगला प्रश्न देखिए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? इसके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद निराला, ये मिसप्रिंट हुआ है निराला यहाँ पर। और डी है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो जो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। अगला प्रश्न देखिए, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति कही गई उक्ति है ये? इसके जो ऑप्शन है देखिए, कवि के प्रति कहा है ये, मनु के प्रति, इड़ा के प्रति या श्रद्धा के प्रति। तो जो ये पंक्ति कही है ये किसके लिए कही गई है? ये कही गई है ऑप्शन नंबर डी श्रद्धा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखित जो कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? इसके ऑप्शन है प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार या करुणालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी चित्राधार। अगला प्रश्न देखिए, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? यह है उपाय कह उठे राम, जो मुद्रित घन कहती थी माता तुम मुझको सदा राजीव नयन। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पंक्तियां हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी आ चुका है एग्ज़ाम में। तो ये जो पंक्ति है वो किस कविता से निराला जी की ली गई हैं? इसके ऑप्शन है तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा या अधिवास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। तो जो राम की शक्ति पूजा है वो किस में संकलित है? अनामिका में। निराला की जो अन्य काव्य कृतियाँ देखिए, अनामिका, परिमल, गीतिका,
तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांध्य कांकली। तो ये सब निराला की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? इसके ऑप्शन है मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, सेक्सरिया, साहित्य अकादमी। तो ये पहले भी आ चुका है ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्सरिया पुरस्कार इनको नीरजा के लिए मिला था। और यामा काव्य कृति पर महादेवी वर्मा को देखिए 1952 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा जो है उसमें ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो इसके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तो पंत जी को क्या कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि। पंत जी की जो प्रथम कविता है वो है गिरजे का घंटा, जो कि 1916 ईस्वी में इसका रचना काल है। पंत जी के काव्यों को विद्वानों ने निम्न चरणों में वर्गीकृत किया है। देखिए, पहला है छायावादी। छायावादी में इनकी जो रचनाएं हैं वो है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। आप इनके जो रचना काल हैं उन्हें भी देख लीजिए। दूसरा, इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं उनको प्रगतिवादी काव्य के अंदर रखा। इसमें थी युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। तीसरा, जो इनकी काव्य को वर्गीकृत किया था उन्हें रखा था नव मानवतावादी काव्य के अंदर। इसमें थी उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदंबरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या त्रिधारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिधारा। त्रिधारा इनकी दिनकर की रचना ना होकर ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। दूसरा है राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ था। तीसरा है राम की शक्ति पूजा का जो कथानक है वो रामचरितमानस पर आधारित है। और चौथा ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा के जो राम हैं वो मानव अधिक हैं, ईश्वर कम है। तो इसमें से हमें असत्य कथन बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरित पर आधारित है। यह रामचरित मानस पर आधारित न होकर इसका जो कथानक है वो बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, ये एक कथन पर आधारित है और अक्सर पूछा जाता है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। तो छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? इसके ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चलें, पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये ऑप्शन देखिए, रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या भगवती चरण वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। तो ये कही है ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा जी ने। अगला प्रश्न देखिए, रश्मि लोक के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन। तो रश्मि लोक जो ये कविता है इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि लोक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। और दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ देखिए, संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार,
रसवंती, सामधेनी, बापू आदि दिनकर जी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ हस्क या हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन जी हैं इसके लेखक। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। यह उनकी क्या है? आत्मकथा का दूसरा भाग है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी थी। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो कितने भागों में बटी हुई है? तो इसके 4 भाग हैं। प्रथम भाग क्या भूलूं क्या याद करूं है। द्वितीय है नीड़ का निर्माण फिर। तीसरा है बसेरे से दूर और चतुर्थ है 10 द्वार से सोपान तक। तो आप इनकी रचना काल भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? इसके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो ये सरस्वती वंदना है ये लिखी है ऑप्शन नंबर डी, निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में कौन सी रचना दिनकर जी की है? इसके ऑप्शन है रसवंती, मुकुल, रश्मि रेखा, पाथेय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रसवंती दिनकर जी की है। और इसके अलावा देखिए मुकुल, रश्मि रेखा और पाथेय ये सुमध्रा कुमारी चौहान जी की हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी एक परिभाषा पर, कथन पर आधारित है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये कथन किसका है? इसके ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो जो ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है ये दी है ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। वाजपेयी जी ने ये दी है। अगला प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक मीरा की आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो वो कौन सी इनकी कृति है जिसे आधुनिक युग की गीता कहा गया है? इसके ऑप्शन है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। तो ये हमारी आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न भी हो चुका है। मैं आगे के इस 25 प्रश्न इसके अगली सीरीज में लेकर आऊँगी। चलिए मिलते हैं मेरी अगली सीरीज में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।